तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं हमारा सेक्शन बी और देखते हैं कि सेक्शन बी में ऐसे कौन कौन से सवाल हैं जो हमें डराने के लिए तैयार खड़े हैं, लेकिन अपन लोग भी उन्हें पेलने के लिए तैयार खड़े हैं। तो चलिए जरा बात करते हैं सेक्शन बी में आए हुए सभी सवालों के बारे में। सबसे पहले देखेंगे सवाल नंबर हमारा 21। क्या कहता है हमसे, क्या वो हमें डराने की कोशिश करेगा, और डराने की कोशिश करेगा तो क्या सच में डरा पाएगा? आइए जरा बात करते हैं यहाँ पर। कहते हैं कि एक फंक्शन दे रखा है, फंक्शन यहाँ पर f सच दैट r टेंड्स टू r दे रखा है यहाँ पर। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि देखिए सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि ये आपका हो जाएगा डोमेन, और बच्चों ये हो जाएगा आपका क्या, कोडोमेन। इस बात के बारे में सबसे पहले तो आप लोग ध्यान रखिएगा। कोडोमेन का मतलब होता है रेंज जो होता है वो इसका सबसेट होता है, मतलब इसी में से आप अपनी रेंज उठाते हैं। कैसे रेंज उठाते हैं कि आप यहीं से अपने डोमेन से वैल्यूज पुट करते चले जाते हैं, जो भी आंसर आता चला जाता है वो आपकी रेंज बन जाती है। इन शॉर्ट तो यही मतलब है। अब बात कहते हैं कि एफ एक्स जो है आपके पास वो एक्स का क्यूब यहाँ पर दे रखा है, और वो पूछ रहे हैं ये क्या है, ये 1 1 है, ये ऑन टू है, या फिर ये दोनों है, या फिर ये दोनों नहीं है। आई थिंक ऐसे ही कुछ पूछ रहा है। हाँ जी ऐसे ही कुछ पूछ रहा है। कह रहा है कि 1 1 है या ऑन टू नहीं है, इस तरीके की कुछ चीज़ें पूछ रहा है। तो उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आप लोगों को सबसे पहले एक चीज़ पता करनी आनी चाहिए कि ये 1 1 करने के लिए आप लोगों को क्या करना पड़ता है। भाई 1 1 करने के लिए हम लोगों को x1 एंड x2 ये दो आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लेने पड़ते हैं, ठीक है ना। आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लेते हैं तो अपन लोग क्या करते हैं, f(x1) इज इक्वल्स टू में f(x2) लिखते हैं यहाँ पर। तो जब हम x1 रखेंगे तो x1 का क्यूब आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में x2 रखेंगे तो x2 का क्यूब आ जाएगा। अब ऐसे में जब आप लोग यहाँ पर आते हैं तो इसको अगर आप इधर ले आएंगे तो x1 का होल क्यूब माइनस में x2 का होल क्यूब आ जाता है। तो इसका मतलब आप लोग x-1 का x1 माइनस में x2 इंटू में क्या लिख सकते हैं, इसे x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस में x1 इंटू में x2। अब एक्चुअल में जब कभी भी आप इस तरीके की एक इक्वेशन लिखते हैं इसके नो रियल रूट्स आते हैं, नो रियल रूट। अगर आप सॉल्व भी करेंगे बच्चों कभी भी इस तरीके की इक्वेशन तो आपको रियल नंबर कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। क्योंकि अगर आप लोग देखें, अगर आप इस चीज को यहाँ ले आए तो इसे इक्वल टू क्या करेंगे, 0। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है, और कभी भी इस तरीके की इक्वेशन का, क्योंकि ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, ठीक है, इस तरीके की इक्वेशन का आंसर जो है वो 0 नहीं, मतलब कि ये वाली जो पर्टिकुलर फॉर्म है ये आपको 0 करने के लिए इसे सिर्फ 0 होना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर इस चीज को समझेंगे तो इससे और इससे किससे 0 आ सकता है, इससे 0 आ सकता है। तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि x1 माइनस में x2 का जो इक्वल टू 0 दे रखा है यहाँ पर, x1 इक्वल टू में कितना आ जाएगा बच्चों, x2 आ जाएगा। x1 इक्वल्स टू में x2 आ रहा है जब हम इसे इक्वल टू 0 रख रहे हैं। अच्छा इसको इक्वल टू 0 रख नहीं सकते क्योंकि ये किसी भी रियल रूट के लिए सेटिस्फाई नहीं होता है बच्चों, ठीक है ना। आई होप यहाँ तक की बात क्लियर हो गई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। देखिए x1 और x2 को आप यहाँ पर सिमिलर नहीं रख रहे हैं। अगर देखिए मान लीजिए आप सिमिलर भी रख रहे हैं तो एक्चुअल में यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जाती है कि आपने एक अलग नंबर लिया, आपने एक अलग नंबर हुआ, लेकिन आखिर में बाद में पता चला कि दोनों के दोनों सेम ही थे। इस बात का ध्यान रखना होता है। चलिए जरा आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं आगे की तरफ। बात करेंगे तो अब हमारे पास क्या है, f(x) इज इक्वल्स टू में x का क्यूब दे रखा है। आप इसको इक्वल टू y मान लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, y की पावर 1/3 आ जाती है। अब क्या सारी की सारी y की पावर इसमें हो जाएंगी, बिल्कुल एडजस्ट की जा सकती है, y की वैल्यू जो है वो एडजस्ट की जा सकती है। क्या सारी के सारे रियल नंबर, देखिए यहाँ पर ये देखिएगा कि क्या ये जो बाद में r लिखा हुआ है क्या वो यहाँ पर सेटिस्फाई हो सकता है, जी हो सकता है। अच्छा अब आप में से कोई बच्चे बोलेंगे क्या सर पॉजिटिव के लिए हो सकता है, सर ये तो नेगेटिव के लिए नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है, स्क्वायर रूट जो होता है वो नेगेटिव के लिए नहीं होता है, लेकिन अगर आप क्यूब रूट करेंगे 1/3 पावर है तो ये नेगेटिव के लिए भी होता है। जैसे कि आप ये नहीं बोलते -8 की पावर 1/3, तो ये बच्चों क्या होता है, ये माइनस का 2 हो जाता है। इस तरीके से कुछ आप यहाँ पर कह सकते हैं। एंड आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं बच्चों अब हम लोग हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देखते हैं बच्चों हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है। उससे पहले देख लीजिए डी ऑप्शन है, तो बच्चों देखो दोनों पे ही हो रहा था, तो 1 1 एंड ऑन टू दोनों बताने थे हमें यहाँ पर, जो कि आंसर हम लोगों ने निकाल लिया। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बच्चों क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि अगर x की वैल्यू यहाँ पर a sec थीटा दे रखी है और यहाँ पर y की वैल्यू बच्चों कितनी दे रखी है आप लोगों को, b tan थीटा दे रखी है, तो आपको डबल डेरिवेटिव बताना है इसका। तो इससे पहले आपको यहाँ पर dy ओवर dx बच्चों पता करना होगा। अगर बच्चों आप लोग dy ओवर dx पता करना चाहते हैं तो आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे
विद रिस्पेक्ट टू थीटा, पूरी इज्जत देंगे इसे। सो कितना आ जाएगा, ए सेक थीटा इनटू में टेन थीटा आ जाएगा। वहीं अगर आप इसको करेंगे कि डी वाई ओवर डी थीटा करेंगे बच्चों, तो आपके पास आ जाएगा बी सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब सबसे पहले आप लोगों को क्या चाहिए होगा बच्चों, डी वाई ओवर डी थीटा। तो उसके लिए देखिए डी वाई ओवर डी एक्स चाहिए, तो डी वाई ओवर डी थीटा के अपॉन में रखेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा। तो देखिए बच्चों कैसे आ जाएगा, वाई वाले को ऊपर रखेंगे तो बी सेक स्क्वायर थीटा अपॉन में ए सेक थीटा इंटू में टेन थीटा, इस तरीके का कुछ आ जाएगा। जब बच्चों इस तरीके का आ जाएगा, जाहिर सी बात है एक सेक से तो एक दूसरा वाला सेक जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे में अब आप लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर आप लोग ऐसे में देखें तो अगर मैं सेक को नीचे ले आऊं, क्योंकि एक ही सेक बचा हुआ है डी वाई ओवर डी एक्स पे, एक ही सेक बचा हुआ है, वो नीचे आएगा बच्चों, तो वो बन जाएगा क्या आपके पास, कॉस थीटा। और टेन तो दे ही रखा है, टेन को क्या लिख सकते हैं बच्चों, साइन थीटा अपॉन में कितना लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो इस वाले कॉस से बच्चों ये वाला कॉस कैंसिल हो गया। अब अपॉन में क्या लिखा हुआ है, साइन। अब साइन को क्या लिख सकते हो बच्चों आप, अगर मैं इसे ऊपर इसका रिवर्स कर दूं, ऊपर ले जाऊं इसको, तो आप लोग यहां पर बोल सकते हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू में बी कॉसेक, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, कॉसेक अपॉन में ए, क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल जो होता है वो कितना होता है बच्चों, कॉसेक होता है। अब लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, अभी आप लोग को और भी थोड़ा स्ट्रगल करना है इसमें कि डी वाई ओवर डी एक्स है। अब अगर आप दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे यहाँ पर इस तरीके से कुछ निकालना चाहेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में अगर आप कर रहे हैं, तो यहाँ पर बी अपॉन ए तो अपनी जगह पे ही रहेगा, कॉसेक की जगह पर आ जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा। लेकिन बच्चों थीटा का जब करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी थीटा अपॉन में डी एक्स। और इसकी वैल्यू आप लोगों को पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके पिछले जन्म में आप लोग यहाँ पर ये चीज़ लेकर के आए थे। तो अगर बच्चों आप इसका उल्टा कर देते हैं तो बड़ा ही मज़ा आ जाएगा आप सभी लोगों को। ज़रा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, बात को मेरी को समझिएगा। इसका देखिए ये dx ओवर डी थीटा था, तो इसका उल्टा लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ पर नीचे dx ओवर डी थीटा नीचे आएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस का बी कॉसेक थीटा इंटू में कॉट थीटा अपॉन में ए। अब जरा देखिएगा इसको अगर मैं उल्टा करके लिखता हूं तो यहाँ पर एक और ए आ जाएगा, सेक थीटा आ जाएगा यहाँ पर इंटू में टेन थीटा आ जाएगा बच्चों यहाँ पर, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनिए, अगर सेक को ऊपर ले गया तो कॉस बन जाएगा, और कॉसेक को नीचे लाया तो साइन बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया बच्चों, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं आप लोग। कॉसेक को नीचे लाया तो साइन, देखिए बी अपॉन में ए स्क्वायर को लिख दिया, इसको ऊपर लेके गया कॉस इंटू में कॉट तो चल ही रहा है, नीचे कितना आ गया बच्चों, साइन इंटू में कितना रहेगा बच्चों यहाँ पर, टेन थीटा। अब मेरी बात बच्चों बड़े ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों को पता चलेगा यहाँ पर कि जो कॉस और अपॉन साइन होता है इसे क्या बोलते हैं बच्चों, कॉट बोलते हैं। यानी कि एक ये चीज क्या बना देगी, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बच्चों, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा, ये चीज आपको क्या बना करके देगी, ये आपको कॉट देगी। एक कॉट ये दे रखा है, और 10 को भी ऊपर लेकर जाओगे एक और कॉट आ जाएगा। तो यानी कितने कॉट आ गए बच्चों, कितने कॉट आ गए, 3 कॉट आ गए। तो यानी कि आप लोग यहां पर बच्चों क्या कह सकते हैं, यहां पर आप लोग कह सकते हैं माइनस बी कॉट का क्यूब आ गया अपॉन में ए का स्क्वायर। अब वैल्यू कितनी रखने के लिए बोली है, 30 डिग्री। कॉट 30 कितना होता है, √3 बच्चों। सो माइनस बी √3 का हो जाएगा बच्चों क्यूब अपॉन में ए का स्क्वायर। दैट मीन्स माइनस बी 3√3 अपॉन में ए का स्क्वायर। क्या बच्चों ऐसा कहीं जवाब दे रखा है आप लोगों को, कहीं पर ए स्क्वायर हो अपॉन में माइनस का 3√3? जी बिल्कुल है, ए इसका आंसर बच्चों होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, और मैं कभी गलत नहीं होता बच्चों। सो इसका मतलब ये अपना पास अपना जवाब आ चुका है। एंड आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। बस यहाँ पर एक ही कैच पॉइंट था कि आप लोगों को ये चीज पता होनी चाहिए थी कि इसका यूज आपको दोबारा भविष्य में होगा, तो पास्ट को ना भूलें, वैसे भूल सकते हो पास्ट को, ठीक है ना। चलो जी, सो बढ़ते हैं हमारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। क्या कहता है हमारा अगला सवाल, अगला सवाल बच्चों क्या कहता है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। कहता है कि इन द गिवन फिगर द फिजिबल रीजन फॉर LPP इज शेडेड। सो ऑब्जेक्टिव जो है आपके पास प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्या दिया गया है, z इज इक्वल्स टू में 2x माइनस में 3y। अब अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिनिमम वैल्यू मांग रहा है। अब मिनिमम वैल्यू मांग रहा है बच्चों, तो मुझे पॉइंट्स पता होने चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आप लोगों को पॉइंट पता चलेगा, ठीक है। 0.8 यहाँ पर दिख रहा है, 0.0 उसके नीचे दिख रहा है। अगर मैं उधर की तरफ चलूँ तो 5.0 दिख रहा है बच्चों,
और थोड़ा सा उधर की तरफ ऊपर की तरफ चला जाए तो 6 5 भी दिख रहा है बच्चों, ठीक है। और ऊपर की तरफ चला जाए तो बच्चों 6 8 भी दिख रहा है, और ऊपर की तरफ चला जाए तो बच्चों 4 10 भी दिख रहा है। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या कोई टर्निंग पॉइंट है? आई थिंक हाँ, थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है जी। सो यहाँ पर हम इन वैल्यूज़ को रख देते हैं बच्चों। देखो अगर x की जगह पे 0 रखूंगा तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी? -24 आ जाएगा, ठीक है ना। इसमें डायरेक्टली रखूंगा, 0 रख दूंगा तो बच्चों 0 आ जाएगा, 5 रख दूंगा यहाँ पर तो, और y की जगह पे रख दूंगा तो यहाँ पर 10 आ जाएगा। यहाँ पे रखेंगे 6 तो ये कितना हो जाएगा? 6 दूनी 12 और 15, 12 में से 15 गए बच्चों तो कितना हो जाए? -3। 6 यहाँ रख दूंगा तो 12 आ जाएगा, 8 तिया 24, 12 में से 24 गए -12 आ जाएगा बच्चों। 4 यहाँ रख दूंगा तो 8 और 10 यहाँ रख दूंगा तो 30, 8 - 30 कितना होता है बच्चों? -22 होता है। पूछा क्या है बच्चों? मिनिमम। तो सबसे छोटी वैल्यू बच्चों सिर्फ एक ही दिख रही है, -24। सो यहाँ पर कहीं ऑप्शन में -24 और किस पे आ रहा है? 08 पर आ रहा है। तो यानी कि ये वाला कोऑर्डिनेट जो है बच्चों अपनी माँ कसम खा करके आया हुआ है कि मैं ही सच बोल रहा हूं, मेरी ही बात मान लो। तो ये आंसर हो चुका है निपट नंगा अब आप सभी लोगों के समक्ष। तो लीजिए, खुला आंसर है, ठीक है ना। चलिए, खुल्लम खुल्ला आंसर दिया इन्होंने। अब इसके बाद आगे की तरफ बात करेंगे, क्या कहता है आगे की तरफ। उससे पहले सी देख लीजिए, ऑप्शन है करेक्ट। अच्छा जी, ये आए हैं खूब चौड़ में कि तुम्हें डरा देंगे। हम डरने वालों में से हैं क्या? आओ पहले इन्हें तो मैं आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पर क्या दे रहे हैं, क्या बोला है इन्होंने। साइन इनवर्स दे रखा है आप लोगों को। कहते हैं कि 2x √1 - x का स्क्वायर। अरे भाई 2.1 में मैं इस वाले सवाल को देख करके थक गया हूँ। इवन 2.2 में, शायद 2.2 में मैं इस सवाल को देख करके थक गया हूँ, पक गया हूँ। क्यों डराने की कोशिश करते हो भाई? कुछ नहीं करना, x को क्या मान लेना है बच्चों? साइन थीटा मान लेना है। साइन थीटा मानो चाहे कॉस थीटा मानो, बात तो एक ही होनी है बच्चों। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2 साइन थीटा √1 साइन स्क्वायर। देखिए बच्चों आप ही के समक्ष यहाँ पर ये पहले जा रहे हैं। तो साइन थीटा 1 - साइन स्क्वायर को क्या बोलते हैं? कॉस स्क्वायर। और रूट दे रखा है, जा की खातिर जे का बन जाएगा, जे बन जाएगा कॉस थीटा। तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का होता है लला? लला वो तो होता है साइन 2 थीटा। अब इसमें गुत्थम गुत्थी हो जाएगी तो दोनों लड़ने चले जाएंगे। यहाँ बचा कितना? सिर्फ 2 थीटा। लेकिन थीटा की वैल्यू क्या है? देखो बच्चों, जब मैं पुराने ज़माने की बात करूंगा आपसे x में साइन थीटा, तो थीटा की वैल्यू हो जाएगी बच्चों साइन इनवर्स x। कहो हाँ, ठीक है जी सर। तो यहां पर तो 2 थीटा दे रखा है तो कितना आ जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स x। देखिए इसका डिफरेंशिएशन करना था, अच्छी बात थी। बहुत सारे बच्चे अभी गलती कर देंगे, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं मैं गलती करने वालों में से नहीं हूं, क्योंकि मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू दिस। अब अगर आप इसको u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन तो ऑब्वियसली यहां से हो जाएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने इसको u मान रखा होता तो अभी मैंने इसमें कुछ किया थोड़ा ना, मैं तो इसे सिर्फ सिंप्लीफाई किया है। तो एक्चुअल में u ये दे रखा है। अब अगर मैं du/dx निकाल दूं बच्चों, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर दूं तो 2 में √1 - x स्क्वायर हो जाएगा ये। सिमिलरली, कौन सा लरली बच्चों? सिमिलरली v में साइन इनवर्स x दे रखा है बच्चों। सो यहां पर dv/dx निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा 1 - x स्क्वायर। लेकिन तुमको क्या चाहिए? तुमको तो चाहिए इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू दिस, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v। तो इसका मतलब क्या करूं? इसको रख दूंगा ऊपर और इसको रख दूंगा बच्चों क्या? नीचे। तो कितना आएगा बोलो? 2/1 कितना? 2। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? क्या ए के अलावा कोई और आपको दिख रहा है इस उपाधि के लायक कि मैं उसे इसका आंसर दे पाऊं? दिख रहा है कोई काबिल? नहीं दिख रहा है। तो इसका सही जवाब होगा बच्चों क्या? ए। तो आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि ए ही इसका साक्षात, आप साक्षी हैं इसके कि ए ही इसका जवाब आया है। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। तो देखिए बच्चों यहां पर ए एक कोई मैट्रिक्स दे रखी है, बी भी एक मैट्रिक्स दे रखी है। फिर उसके बाद आप लोगों से पूछ रहा है कि ए इनवर्स ये होगा एंड बी इनवर्स ये होगा। देखो बच्चों
अब इस सवाल को देखने से इतना तो पता चल गया कि यहाँ पर ये ए इनवर्स ये चीज दे रखी है, ठीक है। अगर मैं ए इनवर्स को बच्चों उधर की तरफ भेज दूं तो ये ए इंटू बी हो जाएगा। अगर बी इनवर्स को यहाँ भेज दूं तो बी का स्क्वायर हो जाएगा, ए इनवर्स को यहाँ भेज दूं तो ए इंटू बी हो जाएगा। सिमिलर विद दिस, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मुझे एक यहाँ से एक अंदाजा मिल रहा है कि मुझे ए इंटू बी तो करना ही चाहिए। तो मैंने यहाँ पर एक ट्राई मारा कि ए इंटू बी करके देखता हूँ क्या बनता है भाई साहब। तो देखिए इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें करेंगे तो एक की मल्टीप्लाई 2 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। -1 की -4 में करूंगा तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। 0 की 2 में करूंगा तो 0 ही आ जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई बच्चों इसमें होगी तो 1 की मल्टीप्लाई 2 में करी तो प्लस का 2, -1 की 2 में करी तो माइनस का 2, और ये तो 0 ही दे देगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 0। फिर उसके बाद इसकी इसमें होगी तो यहाँ से आएगा -4, यहाँ से आएगा +4 और ये तो 0 ही बना देगा तो अगेन 0 है ना। फिर बच्चों इसकी बारी आ गई, फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करूंगा तो 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और 3, देखो 4 3 और -4 कितना हो जाएगा -12। फिर 4 और 2 कितना हो जाएगा +8, तो कितना हो गया बच्चों 0, यानी यहाँ भी कितना आ जाएगा 0। फिर इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसमें बच्चों तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। फिर 3 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 6, 4 की मल्टीप्लाई -1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों -4। फिर अगर आप करेंगे तो इसमें फिर से कितना आ जाएगा -8 -12, -8 और -12 कितना हो जाएगा -20 और यहाँ पर ये आ जाएगा +20। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा 0 एट द एंड। फिर उसके बाद अब यहाँ की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो -4 और +4 0। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो +2 -2 फिर से 0। फिर इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा, ये -4 और ये कितना हो जाएगा +10, तो यहाँ पे भी आ जाएगा बच्चों 6। तो अल्टीमेटली आप लोगों के पास कितना आ रहा है 6 0 0 0 6 0 0 0 6, यानी कि अल्टीमेटली आप इसे 6i लिख सकते हैं। यानी कि बच्चों a इंटू बी इज इक्वल्स टू में 6i आ रहा है। अब यहां से मेरे पास दो जवाब होते हैं कि अगर मैं a इनवर्स निकालना चाहता हूं तो मैं इसको इधर भेज देता हूं, a इनवर्स इधर हो जाएगा और 6 को इधर भेज देता हूं तो 1/6 इंटू में b हो जाएगा। या फिर अगर बच्चों में b इनवर्स निकालता हूं तो कितना हो जाएगा 1/6 a हो जाएगा। अब देख लीजिए कि a इनवर्स निकालना है या b इनवर्स निकालना है। तो अगर a इनवर्स देखें तो b दे रखा है, नहीं a इनवर्स ऐसा कुछ नहीं आ रहा तो ये आंसर नहीं हो सकता। a इनवर्स ऐसा कुछ आ रहा है क्या बच्चों, नहीं आ रहा है। अच्छा b इनवर्स ऐसा कुछ आ रहा है क्या बच्चों, नहीं आ रहा है। क्या b इनवर्स ऐसा कुछ आ रहा है, अरे बिल्कुल ऐसा ही है, अरे वाह मेरा तो आंसर आ गया, समझे। मतलब जादू नहीं है, वैसे कुछ करा है सॉल्व इसलिए आया है, ऐसे नहीं आ गया। तो कुल मिलाकर कहने वाली बात क्या थी, कहने वाली बात ये थी कि ऑप्शन से देख करके पता लगाया कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इनवर्स दे रखे थे और उसे दूसरी साइड भेजो तो मल्टीप्लाई बन रहा था। तो दैट्स वाई हम लोगों ने यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया कि मल्टीप्लाई कर देते हैं और मल्टीप्लाई करके देखा तो हमारे पास एक पैटर्न भी बन रहा था, जो कि इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी आ रही थी बच्चों 6i आ रही थी। ठीक है ना, चलिए जी तो बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, देखते हैं हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है। उससे पहले आप पुष्टिकरण कर लीजिए कि हमने जो किया है वो सही है, हालांकि हम कभी गलत होते नहीं है लेकिन आप फिर भी चेक कर लीजिए। तो चलिए जी बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कहते हैं कि रियल फंक्शन दे रखा है, सच में दे रखा है, रियल का मतलब समझ रहे हो, सच में दे रखा है। तो 2x का क्यूब माइनस में 3x का स्क्वायर माइनस में 36x प्लस में 7, और पूछ रहे हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इस तरीके की कुछ बहसबाजी हो रही है यहाँ पे। अब इस बहसबाजी को सुलझाने पहुंचे हैं हम, तो हम कैसे सुलझाएंगे, हम लोग बहुत सिंपल सा काम करेंगे जो हमारे पूर्वज करते थे। पूर्वज क्या करते थे, ध्यान से सुनो, मजाक नहीं है, बहुत सीरियस बात कह रहा हूँ मैं। हमारे पूर्वज कहते थे कि जो आपको इक्वेशन दे रखी हो उसका डिफरेंशिएशन कर दो, फिर उसे इक्वल टू 0 रख दो, वहां से आपके पास क्रिटिकल पॉइंट आएंगे, ऐसे ही कहते थे। जी हाँ बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। तो अगर ये बच्चों ये हमारे पास fx है तो मैं अगर इसका डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 6x का स्क्वायर, देख लो जरा यहाँ पे 3 इधर जाएगा, जैसे ये दोनों लड़ेंगे तो 6 बन जाएगा। तो अब यहाँ पर ये जाएगा तो माइनस का x आ जाएगा और ये आएगा तो माइनस का 36। अब इसे अगर इक्वल टू 0 रखना है तो रख दो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, किसी के घर से थोड़ा ना कुछ जा रहा है। 6 कॉमन निकालोगे तो अंदर आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस x माइनस में 6 इक्वल टू में 0। 6 की नैया पार लगा देंगे, उधर की तरफ फेंक देंगे तो बचेगा कितना, x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस में 2x माइनस का 6 इक्वल टू में 0। देखो कितना तेज हूं मैंने यहीं लिखते लिखते ही बना दिया इसको। इन दोनों का सम करोगे तो माइनस का x आ जाएगा
और मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 6 आ रहा है। कॉमन निकाल लो बच्चों, x माइनस 3, यहाँ से बच्चों 2 कॉमन निकालोगे तो x माइनस 3 इक्वल टू में 0, यानी कि कितना आ रहा है x प्लस 2 और x माइनस 3 इक्वल टू में कितना आ रहा है बच्चों 0 आ रहा है। तो इसका मतलब तो ये हुआ सीधा सीधा सर, देखिए ये सारे फैक्टर्स 1 1 पावर वाले हैं, और 1 1 पावर वाले जितने भी हो तो समझ जाना कि जब मैं क्रिटिकल पॉइंट्स निकालूंगा तो क्या होगा, अभी मैं बताता हूं जरा। देखो तो यहां से एक वैल्यू आ रही है कितनी, माइनस का 2, एक मिनट रुकिएगा, एक वैल्यू कितनी आ रही है अपनी, माइनस का 2 और 3 आ रही है। तो यहाँ पर माइनस का 2 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया बच्चों, और यहाँ पर क्या आ गया, प्लस आ गया। अब यही वजह थी कि यहाँ पर देखिए ऑड पावर दिख रही थी आपको, इसकी पावर भी देखिए, इस वेक्टर की पावर भी 1 है। तो देखो इस हर्डल पर आने पर राइट मोस्ट पे तो प्लस ही रखना है। अगर जैसे मान लो यहाँ पर पावर इवन होती है, स्क्वायर होता तो साइन चेंज नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ऑड पावर है तो साइन चेंज होगा। तो यहाँ पर प्लस लगाया, माइनस, फिर प्लस। पूछा क्या है उन्होंने, उससे पहले अपन लोग निकाल लेते हैं इसको कि 3 से अगर मैं प्लस के इन्फिनिटी की तरफ जाऊंगा एंड यूनियन माइनस के इन्फिनिटी से माइनस के 3 की तरफ आऊंगा, माइनस के 2 की तरफ आऊंगा, माइनस के 2 की तरफ आऊंगा बच्चों, तो यानी कि ये जो जवाब है मेरे पास ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहेगा, और माइनस 2 से 3 ये क्या रहेगा मेरे पास, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। सो चेक कर लेते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी से माइनस का 2, और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग टू दिस, ये तो बिल्कुल भी गलत आंसर, बिल्कुल ही गलत आंसर है, ठीक है ना। और क्योंकि डिक्रीजिंग कहाँ हो रहा है, माइनस 2 से 3 हो रहा है, माइनस 2 से इन्फिनिटी नहीं जा रहा है। ओके, सो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन माइनस 2 to 3, तो ये बिल्कुल सत्य वचन है, और इन सत्य वचनों को हम शत शत प्रणाम करते हैं। तो इसका आंसर जो आ रहा है अपना बच्चों कितना आ रहा है, बी आ रहा है। कतई क्लियर आंसर है भाई साहब, कतई क्लियर। फिर उसके बाद अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की भी बात करोगे तो भी झूठ झूठ, देखो झूठ झूठ कैसे झूठ बोल रहा है, यहां से यहां तक कह रहा है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आ रहा है, कतई झूठ बोल रहा है। यहाँ पे देखो प्लस आ रहा है, चपेट पड़ेगी इसमें। अब अगर तुम ये बोलोगे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की बात करोगे तो माइनस के इन्फिनिटी से माइनस का 2 तक जा रहा है, भाई वो तो इंक्रीजिंग है, तो तुम डिक्रीजिंग की बात क्यों कर रहे हो। ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, सिर्फ हम सही हैं क्योंकि हम जा रहे हैं बी के साथ, और बी बोले तो बी की वाइंस। और देख लो यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बढ़ते हैं बच्चों हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है, उसके पास जाकर के ही उससे पूछ लेते हैं। तो अगला सवाल हमसे कहता है बच्चों कि tan इनवर्स जो है आप लोगों के पास, यहाँ पर इसे 1 प्लस में cos x दे रखा है, और रूट के जाल में इसे किया गया है बंद, रूट के जाल में कर दिया गया है इसको बच्चों क्या, बंद। तो यहाँ पर अब क्या होगा, तो देखिए इसके लिए आप लोगों को हैशटैग कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। वैसे तो आप हैशटैग फॉर्मूला भी कह सकते हैं कि 1 प्लस में cos x जो होता है बच्चों बराबर होता है 2 cos स्क्वायर x बाय 2 के, और 1 माइनस cos x जो होता है बच्चों वो बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x बाय 2 के। ये दोनों की दोनों बातें, ये दोनों की दोनों बातें याद रखी, ठीक है ना, ये दोनों की दोनों बातें। अब अगर आप लोगों को ये बात समझ में आ रही हो कि ये सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, अब आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियरली समझ में आया होगा कि यार 1 प्लस समथिंग तो यहां पर दे रखा है और 1 माइनस समथिंग यहां पर दे रखा है। बिल्कुल सही बात है, डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हो यहां से। अगर tan इनवर्स लगाओगे तो 1 प्लस कॉस एक्स बोल रहे हो, तो 1 प्लस कॉस एक्स बोले तो कितना हो जाएगा 2 cos स्क्वायर एक्स, कितना आ जाएगा बच्चों 2 cos स्क्वायर एक्स, और रूट की वजह से यहां पर कितना हो जाएगा √2 cos x बाय 2 हो जाएगा। वहीं पर ठीक है, वहीं पर वैसे तो ये मॉडुलस में आता है, मैं अभी बताता हूं आप लोगों को, प्लस में यहां पर कितना हो जाएगा √2 sin x बाय 2। यहां पर अभी थोड़े से साइन में दिक्कत आएगी आप लोगों को, मैं बताता हूं आप लोगों को। सो इससे कितना हो जाएगा √2 cos x बाय 2 माइनस में √2 sin x बाय 2। अब मैं आप लोगों को यहाँ पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। आप लोगों को यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि जब आप इसको इस तरीके से करते हैं, जैसे मान लीजिए कि 1 प्लस में cos x के ऊपर रूट लगा हुआ था, तो यहाँ पर ये प्लस माइनस देखिए मॉड के साथ 2 sin स्क्वायर x बाय 2, इस तरीके से चीजें आती हैं। अब मॉड कहता क्या है, मॉड ये कहता है कि जहां कहीं पर भी आप इनपुट के हिसाब से वैल्यूज को ही पॉजिटिव या नेगेटिव कर लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर वो कहते हैं कि पाई से 3 पाई बाय 2 तक जाना है, तो और एंगल की बात कितनी हो रही है हमारे पास यहाँ पर x बाय 2 की बात हो रही है,
तो अगर आप इन सबको 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा π/2 x/2 और 3π/4। देखिए बच्चों 3π/4 का मतलब है 135 डिग्री, यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री, x/2 और 135 डिग्री। तो यहाँ पर तो आपको श्योर शॉट हो चुका है कि यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। यहाँ पर जो गुफ्तगू चल रही है वो सेकंड क्वाड्रेंट में चल रही है, और अगर सेकंड क्वाड्रेंट में गुफ्तगू चल रही है तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो भाई साहब नेगेटिव होता है। क्यों भाई? कॉस तो होता है अपने पास नेगेटिव। लेकिन एक बात समझो, यहां पर कॉस दे रखा है, अब आप बोलोगे कि सर इसको किस तरीके से पॉजिटिव करना है। कोई भी चीज अगर देखिए, अब आप क्योंकि उन्होंने बोला है कि अब इनपुट तो यही डालना है सेकंड क्वाड्रेंट वाला, अब अगर मैं इसमें से कोई एंगल निकाल करके इसमें डालने जाऊंगा तो कॉस तो भाई साहब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू दे देगा। लेकिन रूट से निकलने के बाद क्या कोई नेगेटिव होता है? ना जी ना। तो उसे पॉजिटिव कैसे करूं? तो उसको पॉजिटिव करने के लिए मुझे इसके साथ क्या रखना पड़ेगा बच्चों? एक माइनस का साइन। इसी वजह से ये चीज दी गई है, ये चीज फालतू नहीं है। इसको तो हाईलाइट ही कर दो चाचा जी, इसको हाईलाइट रखो, तभी समझोगे इनके मान को। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? नेगेटिव। और साइन के देखिए, अब अगर आप वैल्यू रखेंगे साइन की 190 से 135 डिग्री के बीच में, तो भाई साइन तो पॉजिटिव रहता हो, तो खुले में घूम रहा, आ जा भाई मैं लड़ूंगा तुझसे। तो अब वो तो कह रहा है भाई पॉजिटिव ही रहेगा, तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन एक और कॉस है नीचे देखो, तो यानी कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा। क्या साइन के ऊपर कुछ फर्क पड़ेगा? जी घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस पे। तो अब आप लोग क्या कर सकते हो, ऊपर और नीचे दोनों में से माइनस का √2 कॉमन निकाल लो। देखो ये फालतू का पड़ा घूम रहा है यहां से वहां, क्योंकि नीचे दोनों नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, ऊपर ये पॉजिटिव है। तो अगर आप लोगों ने tan इनवर्स लिखा और ऊपर से कॉमन निकाल लिया क्या? माइनस का √2, नीचे से भी कॉमन निकाल लिया माइनस का √2, तो बच्चों क्या बचा आप लोगों के पास? cos x/2 माइनस में sin x/2, ये माइनस निकाला तो ये प्लस हो जाएगा, इन माइनस हो जाएगा, अपॉन में cos x/2 प्लस में sin x/2, ऐसा कुछ हो जाएगा। इससे ये चीज गायब हो गई बच्चों। तो अब आप लोगों के पास कितना बच रहा है? यहाँ पर अपने पास जगह भी बच रही है। देखिए जरा, ये बड़ी ही खुशी की बात है, हर्षो उल्लास की बात है। अब देखिए, जब कभी भी ऐसी तस्वीर दिखे तुम्हें, तो ये मत बोलना जरा तस्वीर से निकल के तू सामने, ऐसा नहीं कुछ चलेगा। तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें यहाँ पर जो नीचे दे रखा है इसी से ऊपर नीचे दोनों तरफ डिवाइड करना पड़ेगा। अगर तुम ऊपर नीचे इसी से डिवाइड कर दोगे बच्चों, तो यहाँ पर आप लोगों को लगाते ही जादू मिलेगा, लगाते ही जादू। देखिए जरा कैसे मिलेगा। अब लगाते ही जादू कैसे मिलेगा? अगर कॉस को, इसको cos x/2 से डिवाइड करोगे तो यहाँ 1 आ जाएगा। फिर अगर इसको भी cos x/2 से करोगे तो कितना आ जाएगा? tan x/2 आ जाएगा, जानी tan x/2 आ जाएगा। और अपॉन में यहाँ पर देखो, इसको करोगे तो 1 आ जाएगा, यहाँ पर करोगे प्लस आ जाएगा, और इसको करोगे तो कितना आ जाएगा? इसको भी tan x/2 आ जाएगा। अब अगर आप मेरी बात ध्यान से समझें तो आपको पता चलेगा कि tan इनवर्स 1 को क्या लिख सकते हैं? tan π/4 माइनस में tan x/2 अपॉन में 1 प्लस tan π/4 इंटू में tan x/2। तो इसका मतलब ये tan π/, देखिएगा जरा ध्यान से, क्या बच्चों ये फॉर्मूला नहीं बन गया? देखिए जरा ध्यान से, π/4 माइनस में x/2 फॉर्मूला नहीं बन गया? ये दोनों गुथने चले गए बाहर, तो इन लोगों ने मौका उठाया इसका, तो ये चीज आपके पास आ गई। सिंपलेस्ट फॉर्म पूछी थी, ये हो रही है बच्चियों उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। क्या ऐसा कहीं दे रखा है? बिल्कुल जरूर दे रखा है, हमारे ए ऑप्शन में इसको दे रखा है। सो क्या बच्चों ये बात आप लोगों के समझ में आई? क्योंकि इस बात को समझाने के लिए हमने काफी एफर्ट लगाए हैं आप लोगों के साथ। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 1 प्लस cos x और 1 माइनस sin cos x का फॉर्मूला क्या होता है। फिर मैंने आप लोगों को डोमेन के हिसाब से बताया। देखिए जो मैंने चीज बताई थी आप डायरेक्टली अप्लाई कर देते। अगर आप जीरो से, अगर आप पहले ही क्वाड्रेंट में होते तो आपके पास जो रखा होता वो ठीक था, लेकिन आप पहुंच गए हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, तो उसके हिसाब से आपको यहां पर साइन बदलने पड़ेंगे, क्योंकि रूट से निकली हुई चीज नेगेटिव नहीं होती। तो आप ये मत सोचना कि यहां नेगेटिव क्यों लगा दिया। नेगेटिव इसलिए लगाया है क्योंकि अगर 90 डिग्री से बड़ा एंगल रखोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये नेगेटिव इस नेगेटिव से मल्टीप्लाई करके पॉजिटिव बन जाएगा। दैट्स वाई मैंने यहां पर नेगेटिव लगाया है बच्चों। ओके, तो चलिए बच्चों हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर बच्चों हम लोग अगले सवाल की बात करें तो अगला सवाल कहता है हमसे कि गिवन दैट, ये तो आपको दिया ही हुआ है, गिवन दैट
ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जानते हो ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है? नॉन सिंगुलर का मतलब होता है कि इसका डिटर्मिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 नहीं होगा। इसी को बच्चों क्या कहते हैं हम लोग? हैशटैग कॉन्सेप्ट। समझ रहे हैं? इसके बाद कहते हैं कि ऑर्डर जो है 3 है, फिर उसके बाद कहते हैं कि ए स्क्वायर जो है हमारे 2a के बराबर है। तो हमने कहा जैसे तो हम डर गए तुमसे। फिर उसके बाद कहते हैं कि देन वैल्यू ऑफ 2a बता दीजिए, 2a का डिटर्मिनेंट। इसके बारे में बात कर रहे हैं आप लोगों से। आप लोगों को ये चीज़ दे रखी है, तो मैंने कहा यार तुम डरते किस बात के लिए हो? एक बात ज़रा ध्यान से सुनो, एक बात बता दूं आपसे, ठीक है? अब आगे की लाइन आपके दिमाग में चल गई होगी, लेकिन मैं उसको बात को बोलना नहीं चाहता। इसके लिए आप लोगों को कुछ और कॉन्सेप्ट भी चाहिए होंगे, जो कॉन्सेप्ट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि अगर a की पावर यहाँ पर k लिखी हुई है और डिटर्मिनेंट निकालते हैं आप लोग, और ये नॉन जीरो नॉन सिंगुलर है, तो a की पावर a का डिटर्मिनेंट और k, इस तरीके से आप ऊंच नीच का पापड़ा खेल सकते हैं या अंदर बाहर खेल सकते हैं कि आप अंदर लिखें बाहर लिखें, बात एक को ही है। इसी के साथ बच्चों अगर आप लोगों को ऐसा कुछ दिया जाए कि ka, और इस तरीके से करें तो k की पावर n हो जाएगी और a का डिटर्मिनेंट ऐसे लिख सकते हैं आप लोग कि अगर कोई भी कांस्टेंट लिखा हुआ है देन यू कैन डायरेक्टली राइट इट एज दिस। सो इसका मतलब अगर आप लोगों से 2a का डिटर्मिनेंट पूछा भी है तो आपके पास हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि ऑर्डर कितना है बच्चों? 3 है, दैट्स वाई, और यहाँ पे आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट। लेकिन अपने को यही नहीं पता बच्चों, अपनी तो झंड यही हो गई कि अपन को यही नहीं पता था। लेकिन क्या हम झंड होने देंगे? नहीं, हम झंड नहीं होने देंगे भाई साहब। अब अगर आप लोग ध्यान से समझें तो आपके पास a का डिटर्मिनेंट का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 की बात करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगी, यहाँ पर a का डिटर्मिनेंट आ जाएगा। क्यों भाई? बोलो हाँ, बिल्कुल सही। तो अगर मैं इसको इधर ले आऊं बच्चों, तो a का स्क्वायर है यहाँ पर -8a का डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0। अब a के डिटर्मिनेंट को बाहर निकाल लूं तो अंदर आ जाएगा a का डिटर्मिनेंट -8 इक्वल टू में 0। तो एक बार क्या कह सकता हूं कि a का डिटर्मिनेंट तो भाई साहब है 0, और एक बार कह सकता हूं कितना है बच्चों? 8 है। अब 0 तो हो नहीं सकता क्योंकि पहले कह दिया था ये नॉन सिंगुलर है, तो इसका मतलब 0 को तो हटाना पड़ेगा। तो a का डिटर्मिनेंट बच्चों सच्चाई में कितना हुआ? 8 हुआ। अच्छा, तो यहां पर पुट कर दूं क्या? जी सर, तभी तो आंसर आएगा। तो 2 का क्यूब कितना है? 8, वो तो लिख दिया। a का डिटर्मिनेंट कितना है? 8, तो आंसर कितना हुआ बच्चों? 64। तो 64 जैसा कहीं दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारा आंसर हो गया बच्चों इसका सी ऑप्शन इज द करेक्ट वाला आंसर। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। ये देख लीजिए, सी ही दे रखा है यहाँ पर, देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना? तो चलिए जरा अगला सवाल भी बेहद ही बेहतरीन सवाल है, अमेजिंग सवाल है। क्या कहते हैं? कहते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b फॉर विच द फंक्शन जो घर में चल रहा है वो क्या है? वो है ये। कहते हैं कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर r, तो वैल्यू ऑफ b बता दीजिए। स्ट्रिक्टली क्या बोला है? डिक्रीजिंग बोला है इन्होंने। तो मैंने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे इससे। देखो मेरे को तो यह पता है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि इसका डेरिवेटिव जो होगा वो लेस देन 0 होगा। तो डेरिवेटिव निकाल लो सर जी। तो भाई मैंने तो निकाल लिया, तो कितना हो जाएगा? 1 माइनस में साइन एक्स हो जाएगा। अब क्योंकि डिक्रीजिंग बताना है स्ट्रिक्टली, तो 1 माइनस में साइन एक्स को क्या रखना पड़ेगा? लेस देन 0। अब ऐसे में वो b की वैल्यू पूछ रहे हैं, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि इसको स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग करने के लिए b का तो इसमें कोई हाथ ही नहीं है। ये तो कुछ ऐसा ही हो गया कि आप ये बोल रहे हैं कि वो मतलब उस चोर के बारे में बताओ जिसने वो चोरी ही नहीं की है। मैं क्या बताऊं उस चोर के बारे में? मैं तो बता ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये बंदा तो इन्वॉल्व ही नहीं था ना यहां पर। क्या इसके नेगेटिव होने में इसका कोई हाथ है? अरे नहीं है भाई, ना हाथ है, ना पैर है, ना उंगली है, ना नाखून है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब बी को तो आप खामा खाई परेशान कर रहे हैं। तो कुछ ऐसा इनके फेवर में है जी, देख लीजिए। नो वैल्यू ऑफ बी एग्जिस्ट, बी की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती है यहां पर। समझ रहे हैं आप? तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा इसके पास? बी हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी और आप लोग यहां देख सकते हैं बी फॉर बी की वाइंस। चलिए जी, सो बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल हमसे क्या कहता है?
हमारा अगला सवाल बच्चों हमसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन हम इससे ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़्यादा मुंह नहीं लगाएंगे इसे। क्यों? क्योंकि ये बड़ा ही आसान सा सवाल है। कहता है कि आर बी द रिलेशन सेट एन, एन क्या होते हैं हमारे, एन होते हैं हमारे नेचुरल नंबर, ठीक है ना। तो अब वो कह रहा है कि भाई कुछ ऐसे ऑर्डर पेयर लाओ जिनमें कि a इज इक्वल्स टू में b-2 हो जाए, या फिर, और इसमें ये भी बोल रहे हैं कि b की वैल्यू 6 से बड़ी रखना। मैंने कहा ठीक है, तो ऑर्डर पेयर बताओ। तुम्हें लगता है इससे आसान सवाल होगा? तुम्हें सच में लगता है इससे आसान सवाल होना भी चाहिए? एक बात बताओ, वो कह रहे हैं कि जो बाद वाला ऑर्डर पेयर है अगर उसमें से मैं 2 माइनस कर दूं तो पहले वाला आ जाए। तो इसका मतलब बच्चों ये हुआ, अगर यहाँ 1 लिखा हो तो यहाँ 3 लिखा होना चाहिए, यहाँ 2 लिखा हो तो यहाँ पर 4 लिखा होना चाहिए। कुछ ऐसी बात है। वो बात अलग है कि उन्होंने b से बड़े, b की वैल्यू जो है वो 6 से बड़े के लिए बोली है बस, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ समझाना चाह रहा हूं, एक ओवरव्यू कॉन्सेप्ट ये है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा ढूंढना पड़ेगा कि बाद वाला बड़ा हो सिर्फ 2 नंबर। अच्छा देखना जरा, अरे ये पहला वाला ही मिल गया, अरे पहला वाला ही मिल गया, ये आंसर होगा। एक पड़ेगा ना, सही हो जाओगे बेटा। देखो जरा यहाँ पर क्या बोला इन्होंने, 6 से बड़े, और तुम्हें इसीलिए लपेटा जाता है, इसीलिए तुम लपेट लिए जाते हो कि आजा बेटा कोने में आजा, कोने में आजा। तो ये नहीं होगा। तो क्या होगा? क्या ये होगा? अरे ये तो कतई नहीं होगा, इनके बीच में तो 5 का डिफरेंस है। क्या ये होगा? आज ही ना जी ना। इसमें तो पहली बात बाद वाला छोटा है, बाद वाला तो बड़ा होना चाहिए। सो बचा ये अकेला, ठीक है, नया नवेला। तो इसका मतलब 6 8, अब खुद देख लो, 8 में से 2 गए तो कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। यही चीज तो वो बोल रहे थे कि यही खूबी तो आनी चाहिए इन्हें लड़के में। लड़के में खूबी क्या चाहिए? यही खूबी चाहिए, तभी रिश्ता पक्का हो जाएगा। अब रिश्ता पक्का हो जाएगा इनका। बात समझ में आएगी नहीं आई? बस यहीं पर। अब हम लोग यहां से आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चों, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। आई होप आप लोगों को 21 से 30 तक के सारे सवाल क्लियर हो गए होंगे। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, देख लीजिए, इसका सी ही आंसर दे रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल बच्चों हमसे क्या कहता है, वो कहते हैं कि आप लोगों को x अपॉन में एक्स मॉड दे रखा है। कब? जब किसके लिए दे रखा है कि जब आपके पास x से छोटी वैल्यू, 0 से छोटी वैल्यू हो, और -1 तब दे रखा है जब 0 या फिर 0 से बड़ी वैल्यू हो। सो कोई दिक्कत नहीं है, अपन लोग करते हैं इसको सॉल्व। वो बोल रहे हैं ये चीज़ किसके लिए कंटिन्यूस है, ये सारे रियल नंबर के लिए है, ये 0 के लिए है, -1 और 1 के लिए है, या फिर ये सिर्फ ये सारे रियल नंबर के लिए 0 को छोड़ करके। सो मैं आप लोगों को एक बात बोलता हूँ, ऐसे में करने के लिए क्या क्या करना क्या चाहिए आप लोगों को। आप लोगों को कोशिश करनी चाहिए कि एक नेगेटिव नंबर ले लें, आप लोग एक 0 नंबर ले लें और एक आप पॉजिटिव नंबर ले लें। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक तो 2 ले लेता हूँ, ठीक है, एक 0 पर चेक कर लेते हैं और एक -2 पर चेक कर लेते हैं। इससे क्या होगा कि अपन लोगों को हर एक जगह का तजुर्बा मिल जाएगा, पता चल जाएगा अपन लोगों को। +-1 कर लो, इससे क्या हो जाएगा, तुम लोगों को +-1 पे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली उनके बारे में भी पता चल जाएगा, ठीक है ना। किसी भी नेगेटिव नंबर, किसी भी पॉजिटिव नंबर को ले सकते हो वैसे तो देखो, अगर तुम इसको चेक करते हो, तुम्हें पता है कि ये 0 से छोटा है, तो हमेशा तुम्हें यही वाला फंक्शन लेना है। और ऐसे में होता क्या है बच्चों, मैं आप लोगों को बताता हूं। ऐसे में 3 केस बनेंगे आपके पास। एक तो ऑन द स्पॉट यानी कि -1 की बात करेंगे, एक में क्या हो जाएगा -1 + h की बात होगी, एक में -1 - h की बात होगी। तो देखिए, अगर आप इसको रखते हैं तो -1 + h अपॉन में -1 + h मॉड में रहेगा। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, लिमिट h टेंड्स टू में 0 लिखेंगे आप। वहाँ यहाँ पर क्या कर देंगे आप, डायरेक्टली फंक्शन में -1 रखेंगे। देखिए, अगर आप -1 अपॉन में -1 का मॉड रखते हैं तो -1 ऊपर आ जाएगा, -1 क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्टीमेटली -1 अपॉन में 1 यानी कि यहाँ से -1 आ जाएगा। यहाँ की बात करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, -1 - h का मॉड। यहाँ पर देखिए लिमिट आप ध्यान रखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू में 0 ही है। जब आप h टेंड्स टू 0 रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। -1 अपॉन में कितना आ जाएगा, +1, तो ये भी -1 हो गया। देखिए -1 यहाँ से भी आ गया, -1 यहाँ से भी आ गया, यहाँ पे भी चेक कर लीजिए। 0 रखेंगे तो ये भी 0, ये भी 0, नीचे प्लस हो जाएगा, -1 अपॉन में 1, ये कितना हो जाएगा, -1। तो देखिए यहाँ से भी -1 आ रहा है, यहाँ से भी -1, यहाँ से भी -1। इसका मतलब ये हो गया कि ये कॉन्टिन्यूस रहेगा किसी भी नेगेटिव नंबर पर, किसी भी नेगेटिव नंबर पर। आप चाहे -2 रख के देख लीजिए, -3 रख के देख लीजिए, ये बात कंफर्म होगी। अब 0 की बात करेंगे तो 0 - h रहेगा, 0 रहेगा, 0 + h रहेगा। इस तरीके से बात बनेगी यहाँ पर। अगर आप 0 - h रखते हैं प्यारे बच्चों, ध्यान रखिएगा, अगर आप 0 रख रहे हैं तो हर बार आपके पास -1 ही आंसर आएगा। तो 0 पे आपको सोचने की जरूरत नहीं, यहाँ से तो -1 मिलेगा ही मिलेगा, क्वेश्चन में ही दे रखा है।
जीरो से बड़ा रखते हैं तो इसका मतलब पॉजिटिव में पहुंच गए, और जीरो से बड़े के लिए आंसर क्या है, कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है मुझे, -1 ही है इसके लिए आंसर। और अगर आप जीरो से छोटे की बात करते हैं तो जीरो से छोटे के लिए तो आपको यहां पर 0 - h लिखना पड़ेगा, 0 - h अपॉन में 0 - h का मॉड, यही तो यूज करना पड़ेगा जीरो से छोटे के लिए बच्चों, एवरीवन। तो यानी कि यहां पर तो -h अपॉन में h आ जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे तो -1 आ जाएगा, -1 - 1 तो इसका मतलब ये तो जीरो पे भी कंटिन्यूअस है बच्चों। तो इसका मतलब ये नेगेटिव नंबर के लिए भी ओके है, जीरो के लिए भी ओके है, और जीरो से बड़े जितने भी नंबर है, जैसे आप 1 ले लें, 2 ले लें, 3 ले लें, 5 ले लें, सब पे अगर आप लोग बात करें तो कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सारे पॉजिटिव नंबर के लिए तो उन्होंने बोल ही रखा है कि -1 आंसर आएगा। सो अगर आप 1 - h बोले, आप 1 बोले या 1 + h बोले, सब जीरो से बड़ा है तो इसके लिए भी -1 आंसर आएगा, पहले ही दे रखा है -1 -1, लीजिए बात खत्म, कुछ फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं, उन्होंने दे रखा है। तो इसका मतलब ये तो हर एक चीज के लिए कंटीन्यूअस हो गया सर, जी हाँ बच्चों। तो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो आंसर आएगा ये ऑल रियल नंबर के लिए आएगा। अब आप लोग इसकी जगह पे 2 भी रख सकते हैं, -2 भी रख सकते हैं, 0 भी रख सकते हैं, इट्स ऑल अप टू यू बच्चों, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपन लोग आगे की तरफ, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। ए ही इसका करेक्ट आंसर है। ये क्या समझ रखा है इन लोगों ने, अभी पेलते हैं इनको, रुको जरा, देखो जरा इन्हें क्या कहते हैं। कहते हैं कि ए की वैल्यू जो है वो 0, 2, 3, -4 दे रखी है। फिर कहते हैं जो के ए है, जो के ए है वो इतना है। लेकिन बच्चों अगर तुम यहां से के ए निकालोगे तो कितना आ जाएगा भाई, के की मल्टीप्लाई फिर सारे एलिमेंट में होगी, तो 0 के साथ होगी तो ये तो ध्वस्त हो जाएगा, इसके साथ होगी तो 2 के बना देगा, इसके साथ होगी तो 3 के, और इसके साथ -4 के। लेकिन के ए इन्होंने क्या दे रखा है, इनकी अलग ही लीला है भाई साहब, ठीक है ना। तो यहां पर इन्होंने 2b24 दे रखा है। पूछ रहे हैं के ए बी की वैल्यू बताओ, के ए बी की वैल्यू बताओ। तो यानी पहले के की वैल्यू निकाल लो अपने लोग, इसको इसके सम्मुख रख दीजिए। जब आप इसको इसके सम्मुख रखेंगे तो इससे इसके सम्मुख काट देंगे तो के की वैल्यू -6 आ जाएगी। कहो हाँ, हाँ जी सर जी। तो कहां पर -6 सबसे पहले आ रहा है, ये तो सब में ही आ रहा है भाई साहब। चलो कोई बात नहीं, स्ट्रगल चालू रखते हैं। फिर ए की वैल्यू निकाल लो। तुमको पता है बच्चों ये कितना है, 2 के नहीं है, के की वैल्यू तो पता है तुम्हें, 2 × 2 में -6 = 2 में ये किसके बराबर है, 3a। ये हो जाएगा -12 = में 3a, कैंसिल आउट करा तो -4 हो जाएगा बच्चों। तो a की वैल्यू -4 आ रही है। देखिए -6 के बाद -4 कहाँ आ रहा है, b में आ रहा है, यानी यही जवाब है और कहीं आ भी नहीं रहा है। लेकिन फिर भी आपकी शांति और हमारी आत्मा की शांति नहीं, आत्मा की शांति नहीं, शांति के लिए बस। तो 2b किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, 3k के बराबर हो जाएगा। अच्छा 3 यहाँ पर -6 आ जाएगा, यहाँ पर कितना दे रखा है आप लोगों को, 2b। अगर आप लोग देखें तो -18 = में 2b हो जाएगा, कैंसिल आउट करेंगे, -9 = में b हो जाएगा। तो b यहाँ पर देखिए -9 सिर्फ इसी में आ रहा है, यानी कि अपने पास b इसका पूरा का पूरा सत्य वचन, बिल्कुल सत्य वचन है, पूरा का पूरा सही आंसर आ रहा है भाई अपन लोगों का। तो इसका मतलब इसका सही आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, बी। देखो भाई खुद साक्षी बनिए इसके सही आंसर का। चलिए बढ़े आगे की तरफ। तो चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, कहता है पल पल तुमसे, हाँ जी अभी बताते हैं इनको। अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज एज फॉलो दिस। देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, मिनिमाइज करना है, कर देंगे। तो ये कंस्ट्रेंट दे रखे हैं आप लोगों को, और आप लोगों को बताना है कि इन द फिजिबल रीजन द मिनिमम वैल्यू ऑफ z अकर एट, कहां पर अकर करेगी। तो मैं आप लोगों को बात करना चाहूंगा कि आप लोगों से बात ये करना चाहूंगा कि आप लोग ये देखिए कि ये जो लाइंस हैं, ये लाइंस आकर के इंटरसेक्ट करेंगी आपस में, क्योंकि उन्होंने फिजिबल रीजन की बात की है तो कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रही होंगी। ये 4 लाइंस हैं। देखिए x = 0 और 0 से बड़े का मतलब तो ये हो गया कि यहाँ पर ये x एक्सिस की बात कर रहे हैं, y 0 है 0 से बड़े, इसके बारे में बात कर रहे हैं। फिर ये भी एक लाइन दे रखी है और ये भी एक लाइन दे रखी है। तो इसमें जो कवर्ड एरिया बन रहा है उसमें डेफिनेटली आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे, और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट्स आएंगे वो हम लोगों को निकालने पड़ेंगे। देखिए हम लोग ये मान करके चल सकते हैं कि इसका इंटरसेक्शन इसके साथ भी होगा, इसका इंटरसेक्शन इसके साथ भी होगा। ओके सो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन होगा तो अपन लोग सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेते हैं। जैसे अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो यहाँ से देखिए, अगर x की वैल्यू बच्चों में पहले x की वैल्यू 0 से करते हैं स्टार्ट, 0 रखता हूँ तो यहाँ पर 5 की वैल्यू, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3, तो 0 3 आ जाएगा। फिर अगर मैं इसमें भी x0 रख देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 6 आ जाएगी। अगर बच्चों मैं y को 0 रख देता हूँ यहाँ पर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी।
अगर इसमें y की वैल्यू 0 रख देता हूँ तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। देखिए इसका इन दोनों के साथ कर लिया, इसका भी इन दोनों के साथ कर लिया। अब इन दोनों का आपस में भी बच्चों करके देख लेते हैं कि आंसर एक्चुअल में आ कितना रहा है, क्योंकि ये दोनों भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर ही रहे होंगे। सो देख लेते हैं ये दोनों कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस में 5y इज इक्वल्स टू में 15 एंड 2x प्लस में 3y इज इक्वल्स टू में 18। तो अगर इसे सेम करना है बच्चों तो मैं इसे क्या कर देता हूँ 5 से मल्टीप्लाई, और इसे कर देता हूँ बच्चों किससे, मैं ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं कर देते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, x को गायब कर देते हैं यहाँ से। 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ आ जाएगा 6x, यहाँ आ जाएगा बच्चों 10y इज इक्वल्स टू में 30। यहाँ पर 3 से कर देंगे तो 6y और 9y इज इक्वल्स टू में कितना आ जाएगा 18 या 54। अब अगर आप माइनस करते हैं बच्चों तो ये भी माइनस माइनस ये गायब हो गए, यहाँ बचा y माइनस का 24। तो y की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है, माइनस का 24 आ रही है। ठीक है, अगर माइनस का 24 आ भी रही है तो अब आप लोग यहाँ पर वैल्यू रखिए 3x प्लस में माइनस का 24 इज इक्वल्स टू में कितना आ रहा है 15 आ रहा है। सो रख के देख देते हैं यहाँ पर, ये तो एक माइनस का 120 हो जाएगा। सो 3x माइनस में 120 इज इक्वल्स टू में 15, इसको उधर भेज देंगे। सो 3x इज इक्वल्स टू में कितना हो जाएगा बच्चों 135 हो जाएगा। ठीक है ना। सो यहाँ से अपने पास कितना आ जाएगा, इसे कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। सो x की वैल्यू बच्चों कितनी आ रही है 45 आ रही है। तो डेफिनेटली अपने पास एक और पॉइंट आ गया 45 इंटू में माइनस का 24। क्लियर है। हमारा बच्चों ऑब्जेक्टिव क्या है, अपना ऑब्जेक्टिव है बच्चों ये 30 प्लस में 50y। अगर बच्चों इसमें देखिए पहले अगर आप ये वाली वैल्यू रखेंगे तो वो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है 0.3 रखते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा, x की जगह 0 y की जगह 3 कितना आ जाएगा 150। अगर आप 0.6 रखते हैं बच्चों तो 0 यहाँ आ जाएगा 6 यहाँ आ जाएगा 300। ठीक है, फिर अगर आप 50 रखते हैं तो बच्चों कितना आ जाएगा 150। यहाँ से भी आ जाएगा बच्चों कितना 150। 90 रखते हैं बच्चों तो कितना आ जाएगा 270 और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों अगर आप इसको रखते हैं यहाँ पर तो 30 की मल्टीप्लाई हो रही है 45 से और माइनस का 24 इंटू में कितना आ जाएगा 50। तो आपके पास आ जाएगा बच्चों 45 या 1350 यहाँ आ जाएगा और 24 पंजे 120 तो 1200 यहाँ आ जाएगा बच्चों। सो 1350 में से बच्चों 1200 गए तो कितना बचा आपके पास 150। ठीक है ना। सो आपके पास आ जाएगा बच्चों कितना यहाँ पर 150। तो सबसे छोटा आंसर जो आ रहा है बच्चों वो आ रहा है आप लोगों के पास 150, और 150 जो आ रहा है आप लोगों के पास 3 जगह पे आ रहा है। ठीक है ना। तो इसका बच्चों हम लोगों ने आंसर निकाल लिया है। आंसर में हमारे पास 3 जगह पर 150 150 150 मिल रहा है और उन्होंने हम लोगों से पूछ लिया। अब मैं यहाँ पर सिर्फ आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा, इस सवाल का सबसे बड़ा कैच, अब आप लोग अगर ले पाए तो जरूर से लीजिएगा ये कैच, क्योंकि ये कैच काफी भारी है। ये कैच भारी क्यों है, क्योंकि अक्सर बच्चे इसमें गलती करेंगे और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं ये आपका आंसर नहीं होगा। पूछो क्यों, ये सिर्फ 2 ही आंसर होंगे, ये दो आंसर होंगे और इस वजह से आपके पास ओनली 2 पॉइंट्स आएगा। बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे नहीं नहीं रुक जाइए, ये कैसा कर दिया आपने, गलत कर रहे हैं आप। सुनो मेरी बात, ये क्यों नहीं आएगा, ये इस वजह से नहीं आएगा क्योंकि उन्होंने बोला था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें। सिर्फ अगर देखिए अगर आप लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट की बच्चों बात करते हैं, जब आप सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं और अगर आप इनका इंटरसेक्शन देखें तो यहाँ पर y नेगेटिव में है और x पॉजिटिव में है। y नेगेटिव x पॉजिटिव का मतलब आप समझते हैं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन कहीं यहाँ इस फोर्थ क्वाड्रेंट में हो रहा होगा, लेकिन आपको चाहिए आंसर यहाँ पर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात नहीं हो रही है यहां पर, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं आता बच्चों। दैट्स वाई, इसका मतलब ये दोनों लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करेंगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यही मिस्टेक हो जाएगी बहुत सारे बच्चों से और वही आप लोगों को नहीं करनी है। बस इस सवाल का यही एक मेन कैच था। तो इसका मतलब यहाँ पर सिर्फ 2 ही आंसर आएंगे क्योंकि लोएस्ट वैल्यू सिर्फ 2 ही दे रहे हैं, जो कि है आपके पास एक तो है 03, एक है 50। सो आई होप ऑल ऑफ यू गॉट दिस। समझ में आई बात। सो आई होप समझ में आ गया होगा ये वाला सवाल। देखो मैंने सारे काम किए, मैंने सारी चीजें ढूंढी जो एक नॉर्मल बच्चा करेगा गलती करने के हिसाब से। मैंने वो गलती भी करवाई आप लोगों से, की मैंने वो गलती जानबूझ के की, मुझे पता था कि नहीं होना है इसमें, लेकिन मैंने जानबूझ के किया। ठीक है ना। सो चलिए बच्चों आगे की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। हमारा बच्चों अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है बच्चों हमारे पास कि द एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम इज डिफाइंड बाय फंक्शन एफ एंड गिवन बाय दिस। तो हम लोगों को कुछ इस तरीके से दिया गया है कि एफ एक्स जो है आपके पास 10 प्लस में एक्स दे रखा है। सो आपके पास अंडर रूट में 100 माइनस में एक्स का स्क्वायर आ रहा है यहाँ पर आप लोगों के पास, और ये चीज दे रखी है देन एरिया व्हेन इट इज मैक्सिमाइज्ड। सो एरिया बताना है जब वो मैक्सिमाइज हो जाए।
सो मैं आप लोगों को बताता हूं, इसका जब कभी भी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकालनी होती है तो भी आप लोगों का एक सिंपल प्रोसीजर होता है जिसमें कि आप लोग डिफरेंशिएट करते हैं अपने दिए हुए फंक्शन को। सो हम लोग यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों। अगर डिफरेंशिएट करेंगे, इसको करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1, अंडर रूट में कितना आ जाएगा 100 माइनस में x का स्क्वायर। फिर आप लोग यहाँ पर इसे क्या कर देंगे प्लस। अब फिर 100 लिख रहा हूँ मैं, क्यों 100 लिख रहा हूँ भाई साहब, मैं यहाँ पे लिखूंगा 10 प्लस में x, यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको लिखेंगे तो 1 अपॉन में कितना आ जाएगा बच्चों 1b। तो देखिए जरा यहाँ पर कितना हो जाएगा, अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसके बाद अगर आप 100 का करेंगे 0 माइनस एक्स स्क्वायर का करेंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा और यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, पावर आगे पावर में से एक कम। तो इससे ये गया। इसको बच्चों अगर आप यहाँ पर भेज देंगे तो आपके पास बचेगा 100 माइनस में एक्स का स्क्वायर, रूट हट जाएंगे क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। इसकी मल्टीप्लाई माइनस एक्स में होगी तो माइनस का 10x आ जाएगा एंड माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अपॉन में कितना चलेगा बच्चों, अंडर रूट में 100 माइनस एक्स स्क्वायर। अब क्या करना है बच्चों, इसको रखना है इक्वल टू 0। तो देखो इन दोनों कंबाइन करेंगे तो माइनस का 2x का स्क्वायर आ जाएगा एंड यू विल गेट माइनस का 10x एंड यू विल गेट प्लस का 100। तो अपॉन में जो दे रखा है वो 0 के पास जाकर के स्वाहा हो जाएगा। तो यहाँ पर बचा कितना, 2 कॉमन निकाल लो या माइनस का 2 कॉमन निकाल लो, डू वट एवर यू वांट टू डू। तो पहले तो 2 ही निकाल लेते हैं, माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में कितना आ जाएगा 50 इक्वल टू 0। इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 50 आएगा। और अगर आप लोग -1 की बात यहाँ पर बात करें कि -5 को किस तरीके से मैं इसमें कोलैबोरेट करके रखूँ या फिर मैं किस तरीके से बचा करके रखूँ 50 को, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस का 10x लिखिए, प्लस का 5x लिखिए, प्लस में 50 लिखिए। इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे बच्चों तो माइनस का x आ जाएगा, सो x माइनस 10 हो जाएगा। यहाँ से प्लस का 5 निकालिए तो माइनस का निकालना है तो यहाँ पर भी प्लस हो जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा इक्वल टू में 0। सो माइनस एक्स प्लस 5 आ जाएगा एक जगह से और एक जगह से x प्लस 10 आ जाएगा इक्वल टू में 0। तो x की 2 वैल्यू आ रही है, एक तो 5 आ जाएगी और एक माइनस का 10 हो जाएगी। 10 कभी माइनस का 10 कभी भी नहीं हो सकती। सोचो क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के पास स्टार्टिंग में ये चीज़ दे रखी है और अगर आपने मेन फंक्शन में -10 रख दिया तो ये 0 ही हो जाना है। फिर मैक्सिमम क्या होगा, एरिया मैक्सिमम कहाँ से रहेगा, क्योंकि आपने तो उसके फंक्शन को ही 0 कर दिया तो वो तो हो ही नहीं पाएगा। दैट्स वाई -10 को हटाना पड़ेगा। अब जो x की वैल्यू मिली है उसका क्या करना है, क्योंकि इसको तो हटाना पड़ेगा बच्चों। अब क्या करोगे, आप इसका डबल डेरिवेटिव निकालोगे। डबल डेरिवेटिव में जब इसे पुट इन करोगे तो वहां से नेगेटिव वैल्यू दे देगा, एज ऑब्वियस नेगेटिव वैल्यू दे देगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, मेन फंक्शन में जाकर के ही x की जगह पे 5 रख देना है। तो आपको कुछ नहीं करना है। वैसे वो अगर उन्होंने मैक्सिमम निकालने के लिए बोला है और ऑप्शन में कहीं पर भी ये नहीं बोला हुआ है कि ये मैक्सिमम नहीं हो सकता, डायरेक्टली वैल्यूज पुट इन करने के लिए दी गई हैं। सो आप कुछ ना करें, आपके पास जो 5 की वैल्यू आई है वो डायरेक्टली इसमें रख दीजिए। ज़रा देखिए यहाँ पर 10 प्लस में 5 रखा मैंने, यहाँ पर अंडर रूट में 100 माइनस में 5 का स्क्वायर करूंगा 25 आ जाएगा 15। अंडर रूट में कितना है बच्चों 75, 25 दिया 75 होता है तो 15, तो 25 इंटू में 3 कर दिया, 25 बाहर आ जाएगा तो 5 बन जाएगा, 5 15 पंजे 75, 75√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं दे रखा है, ये दे रखा है बच्चों। सो सी जो है वो आप लोगों के पास आपका आंसर हो जाएगा, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। और आप में से किसी बच्चों को ये लग रहा हो कि सर ये मैक्सिमाइज ही क्यों होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आपके पास जो डेरिवेटिव आया था उसका एक बार और डेरिवेटिव निकालिए और 5 जाकर के उसमें पुट इन कर दीजिए और आप लोगों को पता चलेगा वहाँ से नेगेटिव मिल रहा होगा। तो नेगेटिव जब आंसर आ रहा होगा सो नेगेटिव का मतलब ही ये हो जाएगा कि आपके पास जो अब आप यहाँ से एक्स की वैल्यू मेन फंक्शन में जाकर के रखेंगे तो वो मैक्सिमम देगा। मैक्सिमम के लिए क्या होता है, जो आपका डबल डेरिवेटिव होता है वो नेगेटिव वैल्यू देता है एंड जो आपका और मिनिमम के लिए डबल डेरिवेटिव आपका पॉजिटिव वैल्यू देता है। ओके बच्चों, चलिए सो बढ़ते हैं अपन लोग अपने अगले सवाल की तरफ। चुम्बेश्वरी सवाल है ये, आप लोगों को बता दूं मैं, चुम्बेश्वरी सवाल। और ये सवाल जब कभी भी एमसीक्यू की बात आएगी ना, आप ये समझ लेना ये वाला सवाल बार बार आता है, बार बार बोर कर रखा है सवाल ने। जरा देखो, ए जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, कहते हैं कि ए का स्क्वायर जो है ना वो ये बना देता है। मैंने कहा तुम ना ज़्यादा मुझे डराओ मत, मैं तुम्हें एक बात और बताऊं, ये तो उन्होंने बोल रखा है। अब तुम मुझे एक बात बताओ, अगर मैं दोनों तरफ ए से मल्टीप्लाई कर दूँ तो यहाँ a³ हो जाएगा, यहाँ पे a का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन एक्चुअल में a स्क्वायर क्या है, वो तो a ही है, यानी कि यार a का क्यूब भी a के ही बराबर होगा। समझे, दोबारा से सुनो, a का स्क्वायर इज इक्वल्स टू a है, तो दोनों तरफ a की मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर a का क्यूब बन जाएगा, यहाँ पर a का स्क्वायर, लेकिन a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर है ही नहीं, a का स्क्वायर तो a है, तो यानी कि a का क्यूब भी है।
अरे 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 रुको 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 रुको। अच्छा इसका मतलब अगर मैं दोनों बार एक बार और कर दूं तो यहाँ a की पावर 4 हो गया, यहाँ a का स्क्वायर बन गया, लेकिन a का स्क्वायर तो a है, इसका मतलब ये a की पावर 4 को भी बच्चों ये a ही बोलेगा ऑब्वियसली। तो अल्टीमेटली उनका कहने का ये मतलब है कि 2 3 4 2 या 2 से ज्यादा कोई भी बड़ी पावर लगा दोगे आप तो इसका आंसर हमेशा a ही आना है, बस वो ये कहना चाह रहे थे। लेकिन खैर अपनी कहानी यहाँ पर नहीं अटकाएंगे अपन लोग। i प्लस में a का होल क्यूब माइनस में 7a है, तो ओपन कर देते हैं a प्लस बी के होल क्यूब की तरफ। i का क्यूब प्लस में a का क्यूब प्लस में 3a का स्क्वायर i प्लस में 3ai का स्क्वायर माइनस में 7a। अब देखिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स का चाहे क्यूब निकालें चाहे स्क्वायर करें, बात एक को ही है, i ही लिख सकते हैं, यहाँ पर i लिख दिया। a का क्यूब क्या होगा, a का क्यूब तो अभी मैंने बताया आप लोगों को a ही रहेगा, a का स्क्वायर वो तो a ही रहना है, और a की मल्टीप्लाई i से करूंगा तो भी a ही आएगा। ये देखिए ये कितना है, आप इसको मल्टीप्लाई में i लिखो चाहे ना लिखो बात तो एक को ही है, प्लस में 3 है। भाई 1 की मल्टीप्लाई में 5 में करूंगा तो ये थोड़ा ना लिखो 5 × 1, 5 ही लिख दूंगा, माइनस 7 है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, i प्लस में 7a प्लस माइनस में 7a, तो आपके पास i आंसर आ रहा है। देख लो जरा, आई एक मूवी भी है, ठीक है ना। सो आई होप आप लोगों को ये वाला सवाल भी समझ में आएगा, बड़ा सिंपल है, बस मैंने सिंपल क्यूब को ओपन किया एंड लिखा उसको एंड देन सॉल्व कर दिया, बस बात खत्म हो गई। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देख लीजिए, डी इसका आंसर दे रखा है बच्चों। अगला सवाल के बारे में अगर बात करें, ओहो बड़ा ही सिंपल सा दे रखा है, कह रहे हैं कि अगर tan इनवर्स x है और ये इक्वल टू y दे रखा है तो अल्टीमेटली ये क्या है बच्चों, ये इसकी रेंज ही तो हुई। अगर आपको डोमेन और रेंज वाली टेबल याद हो तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स x के लिए वो होता था माइनस के π/2 से π/2, tan इनवर्स के लिए होता था बच्चों ये माइनस के π/2 से π/2, और बच्चों कोसेक इनवर्स के लिए बच्चों ये होता था माइनस के π/2 से π/2 पूरा स्क्वायर ब्रैकेट के साथ, बस जीरो इंक्लूड नहीं होता था। सिमिलर सेम कैटेगरी थी जीरो से पाई के लिए, कॉस के लिए, सेक के लिए एंड कॉट के लिए। तो यहां पर tan के लिए तो डायरेक्टली पता चल रहा है माइनस के π/2 से π/2, जिसमें माइनस का π/2 और π/2 इंक्लूड नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट लगेगा। क्या यहां पर ऐसा कुछ दे रखा है, बिल्कुल दे रखा है, ये देखिए इसका मतलब ओपन ब्रैकेट ही तो हुआ, क्योंकि वो माइनस के π/2 और प्लस के π/2 को इंक्लूड ही नहीं कर रहा है। समझ में आई बच्चों बात, क्लियर है यहां तक। चलिए बढ़ते हैं अपन लोग अपने अगले सवाल की तरफ, इसका आंसर तो सी ही होगा, डायरेक्ट है, ठीक है। चलिए ओके अगले सवाल के बारे में बात करते हैं। अगला सवाल क्या कहता है अपना, अगला सवाल कहता है कि ए के देखो 1 2 3 ए ये दे रखा है, बी दे रखा है 4 5 6 7, ये ए है ये बी है। सो जो आपके पास फंक्शन निकल करके आ रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है, 1 का कनेक्शन हो रहा है 4 के साथ, 2 का कनेक्शन हो रहा है 5 के साथ, 3 का कनेक्शन हो रहा है 6 के साथ। तो कह रहे हैं कि ये फंक्शन क्या होगा, ए टू बी क्या होगा, तो ये सर्जेक्टिव होगा, इंजेक्टिव होगा, बाइजेक्टिव होगा, फंक्शन होगा। देखिए जब आप लोगों के पास बहुत 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 ध्यान से सुनिएगा, जब आप लोगों के पास चीजें रिपीट नहीं हो रही होती हैं, यानी कि आप लोगों के पास यहाँ पर देखिए क्या कभी ऐसा हो रहा है कि 1 को रखने पर ही 4 आ रहा है और 1 को रखने पर ही 3 आ रहा है, ऐसा तो पहली बार, अगर ऐसा होता तो ये फंक्शन ही ना होता। लेकिन क्या बाद वाला भी रिपीट हो रहा है कि A1 को रखने पर 3 आ रहा है और 2 को रखने पर भी 3 आ रहा है। जब ऐसा होता है तो क्या होता है बच्चों, ये मैनी वन बन जाता है। क्या बन जाता है, ये मैनी वन बन जाता है फंक्शन। दूसरी बात, जब आपके पास जो बाद वाला फंक्शन होता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर कुछ रिमेनिंग बच जाता है, अगर यहाँ पर कुछ रिमेनिंग रह जाता है, मतलब जैसे यहाँ पर रहा हुआ है, यहाँ पर 7 कनेक्ट नहीं हुआ है, 7 के कनेक्ट ना होने का मतलब ये है कि बच्चों ये फंक्शन जो है आप लोगों के पास सर्जेक्टिव नहीं होगा, ठीक है। इंजेक्टिव का मतलब क्या होता है कि एक का कनेक्शन एक के साथ, देखिए कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, ना आगे वाला कुछ रिपीट हो रहा है ना पीछे वाला कहीं पर भी रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब सिंपल है, ये 1 to 1 है, यानी कि 1 फंक्शन है, ये 1 1 है। अगर कोई फंक्शन 1 1 है तो डेफिनेटली वो मैनी वन तो हो ही नहीं सकता, और है भी नहीं क्योंकि रेंज रिपीट नहीं हो रहा है। तो 1 1 तो ये है, फॉर श्योर 1 1 है ये, ठीक है 1 1 है। ओके इसके बाद क्या बच्चों, ये 1 1 होने के बाद क्या इसने बाद के सारे कनेक्शन ले लिए, क्योंकि अगर इसने बाद के एलिमेंट के सारे कनेक्शन यहां पर हुए होते, अगर बाद वाले के, सिर्फ बाद वाले की बात होती है, अगर इसके सारे के सारे हुए होते तो हम इसे इन 1 1 के साथ साथ हम इसे ऑन टू भी कहते, यानी कि हम इसे सर्जेक्टिव भी कह देते।
सर्जेक्टिव कह देते तो ये ऑटोमेटिकली इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव होने का मतलब क्या हो जाता, ये बाइजेक्टिव बन जाता। बट प्रॉब्लम क्या हुई कि ये सर्जेक्टिव नहीं है, ये बच्चों सर्जेक्टिव नहीं है। और अगर ये सर्जेक्टिव नहीं है तो और बाइजेक्टिव का बनता है जब इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों हो, यानी 1 1 और ऑन टू दोनों हो, तो वो दोनों नहीं है तो इसका मतलब ये बाइजेक्टिव भी नहीं हो सकता। फंक्शन तो ये है, फॉर श्योर फंक्शन है। फंक्शन क्यों है, क्योंकि डोमेन के सारे एलिमेंट पहली बात तो कनेक्ट हो रहे हैं, दूसरी बात डोमेन रिपीट नहीं हो रहा है। डोमेन का रिपीट ना होना फंक्शन होने का सबूत है। तो फंक्शन है और इंजेक्टिव फंक्शन है। क्या है ज्यादा डिटेल में, क्या है ज्यादा डिटेल में है बच्चों, इंजेक्टिव फंक्शन है ये 1 1 फंक्शन है। फंक्शन है तो अच्छी बात है, लेकिन अब आपने ये बताया ये फंक्शन ही नहीं। भाई फंक्शन तो कोई सा भी हो सकता है, आपने बताया ये फंक्शन ही नहीं, ये इंजेक्टिव फंक्शन है। दैट्स वाई इसका आंसर आएगा अपने पास बी। ओके बच्चों, फंक्शन है अच्छी बात है, लेकिन और डिटेल में जाना तो उन्होंने इसीलिए होता बेस्ट डिफाइंड एज। सो इंफॉर्मेशन बेस्ट डिफाइन क्या कर रहा है, सो बेस्ट तो कर रहा है बच्चों इंजेक्टिव फंक्शन। ओके, सो चलिए बच्चों लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। ठीक है, हमारा अगला सवाल देख लेते हैं। क्या है बच्चों हमारा अगला सवाल, हमारा अगला सवाल है कुछ इस तरीके से कि ए जो है आप लोगों को दे रखा है क्या 3 1 -1 2, और बोल रहे हैं कि इसके इनवर्स के साथ 14 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसका इनवर्स निकाल लेते हैं। इनवर्स का फॉर्मूला तो बड़ा ही लट्टू टाइप है अपना। क्या होता है यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है ना, तो लगा देते हैं। डिटर्मिनेंट बच्चों कितना आ जाएगा इसका, डिटर्मिनेंट इसकी मल्टीप्लाई से करेंगे तो 6 -1 यानी 7 आ जाएगा इसका तो डिटर्मिनेंट। सो 1/7 आ जाएगा। एडजॉइंट निकालने का क्या तरीका है, इसको इधर ले जाओ तो 3 हो जाएगा, इन दोनों के साइन चेंज कर दो तो -1 +1 हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये तो ए इनवर्स हो गया, लेकिन आपको क्या चाहिए, ए इनवर्स के साथ 14 की मल्टीप्लाई कर दो। तो 14 इंटू में 1/7, यहाँ आ जाएगा 2 -1 1 3, इससे इसे कैंसिल किया तो 2 आ गया। ठीक है ना, तो एक तो ये सूरत दिख सकती है आपको, कहीं पर 2 दिख रहा है बाहर, 2 ये दोनों में दिख रहा है। ठीक है ना, तो देखो अंदर 2 1 2 1 -1 3 इसमें नहीं है तो ये नहीं होगा, ये भी गलत है। तो एक काम करो, बाहर कॉमन में 2 तो दिख नहीं रहा, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो। इसमें 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखो अब क्या ऐसा कुछ दिख रहा है, देखो बी दिख रहा है। आपको ये इस बात से नहीं घबराना है कि मेरा आंसर ऐसा नहीं दिख रहा है। अरे भाई कोई बात नहीं, क्या पता देखो 2 को मल्टीप्लाई करके दिखने लग गया वो, तो बड़ा ही सिंपल सा है ये चीज। आप अपने ऊपर भरोसा रखें, अपनी कैलकुलेशन के ऊपर भरोसा रखें, जैसे मुझे मैं बोलता हूँ ना गलत नहीं होगा, नहीं होगा और नहीं होगा कोई गलत, और होगा भी नहीं कोई गलत। आप लोग बहुत सही वीडियो देख रहे हैं। चलिए बच्चों बढ़ते हैं आगे की तरफ, बात करते हैं हमारे अगले सवाल के बारे में। अगला सवाल लड्डू गोपाल सवाल है, आइए जरा। कहते हैं कि द फाइंड ऑफ द कर्व पॉइंट फाइंड करना है, मतलब बेसिकली y इक्वल्स टू में कितना दे रखा है अपन लोगों को, x का क्यूब माइनस में 11x प्लस में 5। कह रहे हैं कि एट विच टेंजेंट इज, टेंजेंट भी दे रखा है। टेंजेंट क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू में x माइनस 11। क्या बच्चों इसकी शक्ल इससे कम मिलती है क्या, अरे बिल्कुल हुबहू मिलती है। तो सर इसका स्लोप तो बिल्कुल 1 ही दिख रहा है मुझे, तो यानी कि इसका स्लोप कितना हो जाएगा बच्चों 1, यानी कि जो टेंजेंट बनेगा उसका स्लोप क्या आ जाएगा 1। और जब कभी भी मुझे फंक्शन दिया जाता है और मैं उसको डिफरेंशिएट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, टेंजेंट का स्लोप। यानी कि बच्चों अगर मैंने इसे डिफरेंशिएट कर दिया, dy/dx निकाल दिया, तो 3x का स्क्वायर माइनस 11, दिस इज व्हाट, दिस इज स्लोप। और स्लोप तो पता ही है अपन को भाई, डिफरेंशिएट करने पर टेंजेंट का ही स्लोप आता है, और टेंजेंट का स्लोप तो यहीं से मिल गया, कितना है 1। तो आओ जरा x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। 3x का स्क्वायर, ये गया तो 12, काटा तो 4, x की वैल्यू बच्चों कितनी आई ±2। तो पॉइंट किस पे निकालना है, कर्व पे। कर्व की इक्वेशन क्या है बच्चों, y इक्वल्स टू में x का क्यूब माइनस 11x प्लस 5। तो पहले रख देते हैं बच्चों कितना, प्लस का 2, प्लस का 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 8 माइनस 22 प्लस 5, 8 5 13, 13 माइनस 22 बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ से 7 2 9, माइनस का 9 आ जाएगा, यानी कि 2 - 9 एक पॉइंट आ रहा है। एंड इसके बाद x की वैल्यू -2 भी रख देते हैं, जरा देख लेते हैं यहाँ पर। सो y -2 का अगर क्यूब करेंगे तो माइनस का 8, -2 का 11 से, माइनस के 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 22, और फिर 5 जोड़ दीजिए, 8 5 माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 3 इसमें से गया तो बच्चों प्लस का 19, यानी कि -2 और 19, ये दो आंसर, ये दो आ रहे हैं बच्चों। तो बच्चों अपने पास आंसर आ गया है कितना 2 - 9 एंड -2 19,
ये अपने पास जवाब आ गया। लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना है हमें कि ये जो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट्स हम लोग इस वाली लाइन को सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं कि 2 - 9, अगर मैं यहाँ पर बच्चों -9 लिख देता हूँ तो देख लीजिए यहाँ पर 2 - 11, तो ये इसको जस्टिफाई कर रहा है। तो 19 का लिखता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा -2 -11। तो बच्चों इसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहा है ये, सो इसका मतलब हमें ये वाला पॉइंट बच्चों जो है वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि एक्चुअल में ये जो टेंजेंट लाइन दे रखी है, ये जो टेंजेंट लाइन दे रखी है, ऐसा होगा ना, ये कर्व है और ये टेंजेंट लाइन यहाँ पर दे रखी है, और अगर आपको ये वाला पॉइंट निकालना है तो ये वाला पॉइंट कैसे पता चलेगा? ये वाला पॉइंट देखो कर्व पर है ये दोनों पॉइंट, अच्छी बात है, अच्छी बात है, लेकिन क्या ये इस लाइन पर टच कर रहे हैं? क्या ये इस लाइन और इस कर्व दोनों पर हैं? अगर ये इन दोनों पर हुए तो उसका मतलब ये इन दोनों की इक्वेशन को क्या करेंगे? सेटिस्फाई। बट यहां पर हो क्या रहा है? सिर्फ यही सेटिस्फाई कर रहा है, ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा, और अगर ये नहीं कर रहा इसका मतलब क्या हुआ कि इसको फेंको, इसको बहाओ यहां से। क्यों? क्योंकि इसका कोई यूज ही नहीं है ना, इसका मतलब ये कर्व पर तो है लेकिन उस पॉइंट पर नहीं है जहां पर टेंजेंट है। क्लियर है बच्चों? चलिए सो बढ़ते हैं अपन लोग अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल देख लीजिए बच्चों, यहां पर बी आंसर आ रहा है सो इसका, ठीक है ना। अगले सवाल की तरफ चलते हैं बच्चों। यहां पर अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है कि अगर आपके पास ए दे रखा है अल्फा, बीटा, गामा माइनस अल्फा, ठीक है ना, तो ए का जो स्क्वायर है वो 3i यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, तो कौन सी इक्वेशन करेक्ट होगी? बड़ा ही सिंपल है, कर लेते हैं अपन लोग इस चीज को। भाई देखो, अगर ए का स्क्वायर चाहिए तो ए की मल्टीप्लाई ऐसे करनी पड़ेगी, अल्फा बीटा गामा माइनस अल्फा। अगर इसे करते हैं आप लोग तो कितना आ जाएगा? इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो फिर अल्फा बीटा माइनस अल्फा बीटा। ओके, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो अल्फा गामा माइनस अल्फा गामा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो बीटा गामा एंड प्लस में अल्फा स्क्वायर। इससे ये गया, इससे ये गया, और ये इक्वल भी किसके है? 3i मतलब 3003। और देख लीजिए यहाँ पर, सो इसका मतलब ये चीज़ इक्वल टू किसके हो गई? 3 के, ये चीज़ इक्वल टू किसके हो गई? 3 के, और दोनों सेम ही लिखा हुआ है ये तो अपन लोग क्या कह सकते हैं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा का इज इक्वल टू में 3। तो यहाँ पर अपन लोग क्या कह सकते हैं, इन दोनों को अगर वहाँ भेज दिया तो 3 माइनस में अल्फा का स्क्वायर माइनस में गामा, बीटा गामा है ना, एक मिनट, बीटा गामा इज इक्वल्स टू में 0, या फिर आप लोग कह सकते हैं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस में बीटा गामा माइनस में 3 इक्वल टू में 0। देख लीजिए जरा कहाँ पर, ठीक है। सो -3 कहीं पर दे रखा है, कहीं नहीं दे रखा है, इसका मतलब ये वाला मत ढूंढो, ये वाला ढूंढो। माइनस अल्फा का स्क्वायर और माइनस बीटा का स्क्वायर यहाँ पर दे रखा है लेकिन 3 नहीं है, यहाँ पर दे रखा है 3 भी दे रखा है, तो इसका मतलब सी इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। बिल्कुल देखो, बिल्कुल सेम फोटोकॉपी लग रही है इसकी, ये है ना। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए बच्चों? सी होना चाहिए। तो इसका आंसर भी अपन लोगों ने निकाल लिया, क्या आ रहा है? सी। इसी के साथ बच्चों हमारा जो सेक्शन बी है पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, एंड आई होप आप लोगों को सेक्शन बी पूरे अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। एंड अब हम लोग तैयार हैं सेक्शन सी के लिए, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से सेक्शन सी।